नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल IQ स्टडी जय हो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी परीक्षा रहे, चाहे यूपी पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम का पीसीएस हो या ग्रुप डी हो या वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें जीएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सभी जानते हैं कि जो जीएस है दोस्तों, वो लगभग 70% 65 से 70% तक पूछता है। उसके बाद 30% करंट होता है। तो इस वीडियो में आज हम जीएस का सीरीज़ शुरू करेंगे। यह सीरीज़ दोस्तों तब तक चलेगी जब तक हमारा जीएस कंप्लीट ना हो जाए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन और उसके बारे में जानते हैं। एक मिनट दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लोथल। तो लोथल जो है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। लोथल गुजरात में है। इसका खोज जो है रंगनाथ राव ने किया था। रंगनाथ राव। ये सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। आइए सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, हम सिंधु सभ्यता को 4 भागों में बांटते हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी यानी नॉर्थ, यानी दक्षिण यानी साउथ। तो सबसे पूर्वी में यानी ईस्ट में है, उस दोस्तों सबसे पूर्व में था आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, जो कि हिंडन नदी के किनारे था। इसका सबसे पश्चिमी हिस्सा यानी वेस्ट, ये था सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान में है। उसके और ये दास्क नदी के किनारे है दोस्तों, दास्क नदी के किनारे। इसका सबसे उत्तरी हिस्सा यानी नॉर्थ, तो ये था मांडा जम्मू कश्मीर। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। और दोस्तों इसका सबसे जो दक्षिणी हिस्सा था वो हमारा दायमाबाद महाराष्ट्र में था। दायमाबाद महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता की खोज दोस्तों, इसका जो काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आइए और ऑप्शनों के बारे में देख लेते हैं जो दिया हुआ है नाम। तो एक दोस्तों कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। यहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं, जुते हुए खेत। उसके बाद रोपड़। रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ पंजाब में है। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो से ही कांस की नर्तकी मूर्ति मिली है। कांस की नर्तकी यानी नृत्य करते हुए मूर्ति मिली है दोस्तों, नर्तकी की मूर्ति। और यहाँ पर स्नानागार और अन्नागार पाए गए हैं। स्नानागार और बृहद अन्नागार, बृहद स्नानागार और अन्नागार। आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। इसमें हमारा दिया हुआ है वेद और उनके उपवेद दिए हैं। तो आइए सबसे पहले वेद के बारे में जान लेते हैं। वेद की रचना दोस्तों ऋषि वेद व्यास ने की थी। वेद व्यास। वेद 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले दोस्तों इनकी रचना वेद व्यास ने की थी। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को अगर हम तीनों को एक साथ मिलाकर पढ़ें तो इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं किया जाता वेद त्रयी में। ऋग्वेद में क्या है दोस्तों? तो मंत्र दिए हुए हैं यानी ऋचाएँ। यजुर्वेद में कर्मकांड, किस तरह पूजा पाठ करना है। सामवेद में गायन के रूप में यानी गाने के रूप में दिया हुआ है। और अथर्ववेद में जादू टोना है। आइए देख लेते हैं इनका कौन कौन सा वेद का कौन कौन सा उपवेद है। तो आइए देखते हैं। जो ऋग्वेद है इसका उपवेद है दोस्तों आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद का है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद या अर्थशास्त्र। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और इसका 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है, सोम देवता को। सोम देवता को। और तीसरा मंडल
सूर्य देवता को समर्पित है, या कहीं कहीं सावित्री देवता लिखता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ दिया हुआ है हुमायूं नामा हुमायूं, तुझके बाबरी बाबर, तुझके जहांगीरी जहांगीर और शाहजहां नामा मोहम्मद साले। तो दोस्तों जो हमारा हुमायूं नामा है, इसमें जो हुमायूं है ये गलत है, क्योंकि हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था, गुलबदन बेगम। आइए थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे बाबर, दोस्तों बाबर मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक है। भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर है। बाबर ने ही 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध यहाँ पर लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी से, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और बाबर यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद दोस्तों 1527 में खानवा की लड़ाई से हुई राणा सांगा से, उस समय भी बाबर विजयी रहा। 1528 में दोस्तों 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा और उसके बाद 1529 में यह अफगानों से इसने युद्ध किया और वहाँ भी बाबर विजयी रहा और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। जो मुग़ल वंश के दोस्तों राजा, आइए देख लेते हैं। क्रम वाइज पूछता है, हर बार आपको दे देगा और आपको क्रम से लगाना होगा। तो इसका दोस्तों एक ट्रिक है, भाजसा, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर और यस से शाहजहां और उसके बाद ए से औरंगजेब लास्ट में है। आइए देखते हैं और एक मिनट दोस्तों। मैंने आपको बताया जो बाबर 1526 में लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ, 1527 में खानवा का युद्ध ये राणा सांगा के साथ, और मैंने आपको 1529 बताया था, 1528 भूल गया हूँ मैं दोस्तों। तो 1528 का जो युद्ध है ये चंदेरी का युद्ध बाबर लड़ा था मेदिनी राय के साथ, मेदिनी राय, इसमें भी बाबर विजयी था। तो आइए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर की स्थापना दो राजाओं ने मिलकर किया था, हरिहर एवं बुक्का, जो संगम राज्य से संबंधित हैं, संगम राज्य से। दोस्तों जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय मुग़ल सम्राट था मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी दोस्तों मुग़ल सम्राट नहीं, सल्तनत के जो राज था या मोहम्मद बिन तुगलक MBT, इसी समय विजयनगर की स्थापना हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। फोर्ट विलियम ये दोस्तों कलकत्ता में है, फोर्ट गेल्ड्रिया पुलिकट में, फोर्ट गुस्ताविस चिंसुरा में और फोर्ट लुई जो है पांडिचेरी में। कलकत्ता की स्थापना दोस्तों जॉब चारनॉक ने की थी, जॉब चारनॉक। कलकत्ता 3 गांवों से मिलकर बनाया गया था, गोविंदपुर, उसके बाद आपका जो 2 और गांव थे सुतानती और कलिकता, ये 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना की गई थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोडेहू की संधि या पौंडुचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ। तो दोस्तों इससे जो हमारा युद्ध समाप्त हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। दोस्तों कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। यूरोप में अंग्रेज और फ्रांस आपस में ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ रहे थे। उसी युद्ध का परिणाम था भारत में कर्नाटक युद्ध, जिसमें 3 युद्ध हुए, प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक और तृतीय कर्नाटक। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है हमारा दोस्तों, ये एक्स-ला चापेल संधि के साथ समाप्त हुआ, एक्स-ला चापेल संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी के संधि के साथ समाप्त हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि से समाप्त हुआ था दोस्तों, पेरिस की संधि से। जो हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 1746 से 48 के बीच हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक चला था, 1756 से 63 तक। तृतीय कर्नाटक युद्ध को ही सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध। आइए आगे चलते हैं। फिर सुमेलित करना है दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है विद्रोह का क्षेत्र, यानी कहाँ कहाँ से विद्रोह हुआ था और उस जगह से विद्रोह के नेता कौन से थे। तो जो मेरठ से नेतृत्व कर रहे थे तो कदम सिंह, मथुरा से देवी सिंह कर रही थी, हरियाणा से राव तुला राम, संभलपुर से सुरेंद्र साई। दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई थी तो जगह जगह से लोग विद्रोह कर रहे थे और वहाँ से कोई एक एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था। तो ये नेतृत्व दिया हुआ है। 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, उसका जो चिन्ह था वो था कमल और रोटी, कमल और रोटी। और सबसे पहले शुरू जो हुआ था मेरठ से हुआ था दोस्तों। ये 1857 की क्रांति, उस समय मंगल पांडे ने अपने एक अधिकारी पर गोली चला दी थी, तो मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसी वजह से युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेज धर्म में हमारे हस्तक्षेप कर रहे थे, इसी वजह से दोस्तों युद्ध शुरू हो गया और अंग्रेज काफ़ी लोगों को परेशान करते थे, इसलिए लोगों ने युद्ध करना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं। फिर सुमेलित करना है दोस्तों, कहाँ कहाँ से विद्रोह हुआ और विद्रोह को दबाने वाले कौन कौन से थे। तो दिल्ली से दोस्तों जो दबाने वाला अधिकारी था निकलसन और हडसन, इसने विद्रोह को समाप्त किया था। दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बख्त खान थे, बख्त खां, जो बहादुर शाह जफ़र के सेनापति थे, बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र उस समय मुग़ल सम्राट थे, सबसे अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र। कानपुर व लखनऊ से हैवलॉक व कैंपबेल। तो कानपुर में कौन नेतृत्व कर रहा था, तो नाना साहब, नाना साहब। उसके बाद उनके जो सलाहकार थे अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां और तात्या टोपे, तात्या टोपे। दोस्तों तात्या टोपे को उनके एक मित्र ने धोखे से अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया था, बाद में तात्या टोपे को फांसी हो गई। झांसी व ग्वालियर से दबाने वाले अधिकारी थे ह्यूरोज। झांसी से नेतृत्व किसने किया, तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। और दोस्तों ग्वालियर में नाना साहब ने तात्या टोपे को भेजा था, तात्या टोपे को। उसके बाद है इलाहाबाद। इलाहाबाद से दोस्तों इलाहाबाद का जो विद्रोह था कर्नल नील ने समाप्त किया था और यहाँ पर जो नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली, लियाकत अली। आइए आगे देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो उससे पहले हम जान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, A.O. ह्यूम। इस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो 72 प्रतिनिधि उस समय थे, 72 लोग उस समय प्रेजेंट थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई थी। कहाँ पर, बम्बई में। इसका प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ 1885 में और उस समय अध्यक्ष बनाया गया प्रथम बार W.C. बनर्जी को, वेमेश चंद्र बनर्जी।
और सचिव A.O. ह्यूम को। दोस्तों ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक छोटी सी जानकारी थी। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो उसमें गवर्नर जनरल दोस्तों डफरिन था। आइए रिपन के बारे में जान लेते हैं। तो रिपन दोस्तों, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक। रिपन के समय में ही 1881 में कंपनी अधिनियम आया था और रिपन के समय में ही नियमित जनगणना शुरू हुई थी। नियमित जनगणना। और इल्बर्ट बिल भी 1883 में दोस्तों रिपन के समय ही आया। इल्बर्ट बिल में दोस्तों कहा गया कि भारतीय भी अंग्रेज़ों का केस कोर्ट में सुन सकते हैं, जिसका विरोध अंग्रेज़ों ने किया था। कर्जन दोस्तों, कर्जन जो है फूट डालो राज करो की नीति कर्जन का ही था। इसने ही बंगाल विभाजन किया था। विश्वविद्यालय आयोग कर्जन के समय में आया था 1904 में दोस्तों। विलियम बेंटिक दोस्तों, विलियम बेंटिक के समय 1829 में ही सती प्रथा की समाप्ति हुई थी। सती प्रथा की समाप्ति दोस्तों विलियम बेंटिक के समय में हुई थी। सती प्रथा, जो कि राजा राम का इसमें बहुत बड़ा सहयोग था दोस्तों। राजा राम के सहयोग से ही सती प्रथा समाप्त हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्था दिया हुआ, स्थापना वर्ष आइए देख लेते हैं। संस्था है दोस्तों मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना दोस्तों 1884 में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी में इसकी स्थापना जो है कई लोगों ने मिलकर किया था, जैसे पोलवई रंगैया नायडू, उसके बाद राजा सवलाई रामास्वामी मुदलियार और पनापक्कम आनंद चेरलू द्वारा सॉरी दोस्तों, पनापक्कम आनंद चेरलू। आइए सेकंड देखते हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना दोस्तों 1885 में बम्बई में हुई थी। 3 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग, इन तीनों ने मिलकर बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी 1876 में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए।